वेरी गुड मॉर्निंग मेरे देश के प्यारे प्यारे बच्चों, बहादुर शेरों। सफलता की एक अपनी अदा होती है, वो मेहनत करने वालों पर फिदा होती है। कल हमने एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन के बारे में पढ़ा था। क्रॉस एल्डोल संघनन का मैं कुछ एक एग्जाम्पल आपको और देता हूँ। हम क्रॉस एल्डोल संघनन कराएंगे बेंजिल एल्डिहाइड और एसीटोफिनोन के बीच में। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले बेंज एल्डिहाइड, ध्यान से देखना, तो सबसे ये आपका हो गया बेंज एल्डिहाइड। बेंज एल्डिहाइड, इसकी आपको रिएक्शन करानी है किसके साथ? एसीटोफिनोन के साथ। एसीटोफिनोन के साथ। तो एसीटोफिनोन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले आप ध्यान देखो, एसीटोफिनोन क्या होता है। एसीटोफिनोन का मतलब हुआ कि ये तो आपका हो गया बेंजीन, ये आपका हुआ बेंजीन, ये आपका हुआ कार्बोनिल ग्रुप, और यहां पे लगाया मैंने CH2 और इसको साथ में H। ये आपका एसीटोफिनोन हुआ। एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन दोनों अलग अलग है। एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। इन दोनों को क्षार की प्रेजेंस में गर्म करते हैं। क्षार की प्रेजेंस में इसको गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म करेंगे वैसे ही ये OH इसके साथ जुड़ जाएगा और सेम रिएक्शन होगी। क्या होगी? तो क्रॉस एल्डोल संघनन कराएंगे बेंज एल्डिहाइड और एसीटोफिनोन में। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ये OH आपस में जुड़ेंगे, H या इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। तो अपन लिख देते हैं COH। यहाँ पे H ऑलरेडी है ही, इसके बाद इसको जोड़ना है CH2, ये कार्बोनिल ग्रुप और ये आपका फेनिल ग्रुप। जो ये आपका जो बना, इसको मैं गर्म करता हूं एसिड की प्रेजेंस में, एसिड की। तो इसका निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण, निर्जलीकरण जब इसका होगा तो एक जल का मोलिक्यूल्स यहां से निकलेगा, यहां से तो निकलेगा H और यहां से निकलेगा O। तो इस प्रकार से हमारे पास मिलेगा, हमारे पास जो मिलेगा CH डबल बॉन्ड CH CO। अब इसका आपको नाम बताना है। तो नाम बताने के लिए ध्यान से देखना है। 1 2 3 क्रमांक कर देता हूं। 1 2 3। तो 1,3 डाइफेनिल, 1,3 डाइफेनिल फेनिल। अब देखो श्रृंखला कितने की है? 3 की। तो 3 की श्रृंखला के लिए लगाते हैं प्रोप। प्रोप के बाद में डबल बॉन्ड का क्रमांक लिखना है 2 इन और 1 ओन। इस प्रकार से आप इसका UPSC नोमेनक्लेचर कर सकते हो। तो हमने जो रिएक्शन पढ़ी आज क्रॉस एल्डोल संघनन में, किस किस के बीच में क्रॉस एल्डोल संघनन हुआ था? बेंज एल्डिहाइड और एसीटोफिनोन। और उसके बाद हमें जो प्रोडक्ट मिला वो मिला 1,3 डाइफेनिल प्रोप 2 इन 1 ओन। ये था क्रॉस एल्डोल संघनन का एक एग्जाम्पल, उदाहरण। तो इसको भी आप अच्छे से नोट करना, ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब लेके आए हैं अन्य अभिक्रिया। एल्डिहाइड और कीटोन की अन्य अभिक्रियाएं कौन कौन सी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में लेके आ रहा हूं केनी-जारो अभिक्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है केनी-जारो अभिक्रिया। तो केनी-जारो अभिक्रिया के बारे में अपन कुछ पॉइंट लिखेंगे और फिर उसको विथ रिएक्शन समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यह अभिक्रिया वे एल्डिहाइड देते हैं। ये अभिक्रिया वे एल्डिहाइड
वे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो वे एल्डिहाइड इस रिएक्शन को देंगे, वे कीटोन इस रिएक्शन को देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, जिसको कहते हैं अपन मैथेनेल। दूसरा एग्जाम्पल इसका है C6H5CH, जिसको कहते हैं अपन बेंज एल्डिहाइड। इस प्रकार से वो एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो केनिजारो अभिक्रिया देते हैं। उदाहरण के लिए मैंने बताया, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो केनिजारो रिएक्शंस देते हैं। अब इस अभिक्रिया में होता क्या है? इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड के दो अणुओं को इस अभिक्रिया में दो एल्डिहाइड अणुओं को सांद्र KOH या NaOH के साथ गरम करते हैं तो एक अणु का ऑक्सीकरण होकर कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण बनता है तथा दूसरे अणु का अपचयन होकर अल्कोहल बनता है। इस प्रकार से नेक्स्ट किसी अभिक्रिया में एल्डिहाइड का एक साथ ऑक्सीकरण व अपचयन केनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। जारो अभिक्रिया तो इस प्रकार से किसी भी अभिक्रिया में एल्डिहाइड का एक साथ ऑक्सीकरण और अपचयन क्या कहलाता है? केनिजारो अभिक्रिया कहलाता है। तो इस अभिक्रिया के लिए मुख्य पॉइंट क्या है? सबसे पहली शर्त है कि एल्डिहाइड वही अभिक्रिया देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए बेंजीन एल्डिहाइड देंगे और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड। इस अभिक्रिया में क्या करेंगे अपन? दो अणु की क्रिया कराएंगे। एक अणु का ऑक्सीकरण होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड सार के साथ क्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बना देगा और दूसरा अणु होगा वो अपचयन हो जाएगा और उसका अल्कोहल बन जाएगा। तो इसका मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन एल्डिहाइड का सब साथ साथ होता है, उसको रिएक्शन को केनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे और पॉज करके इसको लिखोगे। देखो फॉर एग्जांपल के लिए केनिजारो रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड HCOH, दूसरा अणु HCOH। ये फॉर्मल्डिहाइड के हमने दो अणु लिए। फॉर्मल्डिहाइड कितने लिए? टू मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल अपन लेते हैं इसके और दोनों की रिएक्शन कराते हैं, दोनों को गर्म करते हैं सार के साथ NaOH सांद्र सार के साथ। जब इसको गर्म करते हैं तो एक अणु का बन जाता है HCOONA
साथ में बनता है CH3OH। तो एक अणु से बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। इसको बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट या इसको कह सकते हैं सोडियम मैथेनोएट और ये बन जाता है आपका मैथेनॉल। तो इस प्रकार से केनिजारो अभिक्रिया के द्वारा एक अणु अल्कोहल में बदल जाता है और दूसरा अणु कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है, या कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण में बदल जाता है। ऐसे ही कुछ और केनिजारो रिएक्शन अपन ले सकते हैं, जैसे कि रिएक्शन कराते हैं अपन बेंजल्डिहाइड, दो अणु बेंजल्डिहाइड। तो इसको आप पोज करके लिखोगे, नेक्स्ट रिएक्शन में डालता हूं। तो अपन लेते हैं बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड का पहले फॉर्मूला लिखो, ये आपका बेंजीन, ये आपका CH ग्रुप। एक ऐसा ही अणु और लेना है, ये आपका ले लिया हमने COH, इसको भी यहां पे लिख सकते हो। तो दो अणु ले लिए बेंजल्डिहाइड के 2 मोलिक्यूल्स दोनों रिएक्शन करेंगे। दोनों रिएक्शन करेंगे NaOH, सांद्र NaOH के साथ। जब रिएक्शन करेंगे तो एक अणु बन जाएगा COONA और दूसरा अणु बनेगा आपका CH2OH में। इस प्रकार से एक बन गया आपका अल्कोहल और एक बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण। तो इसके लिए आप नाम इनका देख सकते हो, बेंजील एल्डिहाइड है और इसको बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। तो ये तो बन गया आपका सोडियम बेंजोएट, और ये बन गया आपका बेंजल अल्कोहल, तो ये बन गया आपका बेंजल अल्कोहल, सॉरी बेंजल नहीं, बेंजिल अल्कोहल। तो इस प्रकार से हम केनिजारो अभिक्रियाओं के बारे में बोर्ड की क्लासों में टिप्पणी पूछी जाती है, उन पर लेख लिखने के लिए कह देते हैं। तो आप थ्योरी भी पढ़ सकते हो और साथ साथ में उसकी रिएक्शन भी लिख सकते हो। तो इस अभिक्रिया को आप पोज करके लिखो। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाम है उसका नाइट्रीकरण। तो अब लेते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और उसका नाम है नाइट्रीकरण। यानी कि जब आप किसी एल्डिहाइड की रिएक्शन कराओगे, किसके साथ कराओगे? HNO3 नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिश्रण के साथ जब कराते हो तो NO2 ग्रुप मेटा स्थिति पर पहुंच जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड है CHO और इसकी रिएक्शन कराते हैं HNO3, साथ में सांद्र H2SO4 इसके मिश्रण के साथ कराते हैं, तो यहां से NO2 ग्रुप निकलता है और इसकी मेटा पोजीशन पे जुड़ जाता है। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा मेटा स्थिति पर NO2 जुड़ेगा, साथ में निकलेगा H2O। तो इस प्रकार से आपको मिलेगा 1 2 3, या इसको बोलते हैं ऑर्थोमेटा। तो इसको बोलते हैं मेटा बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड भी कहते हैं इसको। तो ये नाम आप जरूर ध्यान रखना। अगर कोई बंद वलय है, एरोमेटिक वलय है, तो आप इसको
बेंजीन रिंग का नाम बोलोगे और उसके बाद लगा दोगे कार्बोल्डिहाइड। तो इस प्रकार का नोमेनक्लेचर भी हमने सीखा है। तो इस प्रकार से नाइट्रीकरण कराते हैं तो हमें मिलता है मेटा नाइट्रोबेंजीन कार्बोल्डिहाइड। तो ये होगी आपकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो आपकी एनसीईआरटी में एक ही दे रखी है, नाइट्रीकरण। ओके, तो अब हम इस कीटोन का और एल्डिहाइड का लास्ट टॉपिक ले रहे हैं, यूज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो सबसे पहला यूज करते हैं इसका फॉर्मएल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन जो होता है वो कहलाता है फॉर्मेलिन। क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन कहलाता है। और इसका उपयोग शल्य चिकित्सा के जो उपकरण होते हैं उनको जीवाणु रहित करने में किया जाता है, उनको जीवाणु से मुक्त करने में किया जाता है। तो इस बात को आप पॉइंट में लिखोगे, हैशटैग नंबर 1 लिखोगे। तो उपयोग में मैंने बता दिया है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है इसका 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन कहलाता है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा के काम आने वाले उपकरणों को, और इसका उपयोग बैकेलाइट बहुलक बनाने में किया जाता है। नोट करो इसको, हैशटैग नंबर 2 इसका उपयोग बहुलक बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट इसका जो उपयोग होता है वो उपयोग यूरोट्रोपिन नामक औषधि बनाने में किया जाता है। तो हैशटैग नंबर 3 इसका उपयोग यूरोट्रोपिन औषधि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट हैशटैग नंबर, इसका उपयोग दर्पण उद्योग, चमड़ा उद्योग में और दर्पण बनाने में। तो चमड़ा उद्योग, दर्पण उद्योग, दर्पण नहीं, चमड़ा उद्योग में और दर्पण बनाने में किया जाता है। 4, 5। तो इस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन के उपयोग हमने पढ़ लिए हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन आज हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके नोमेनक्लेचर, इसकी स्ट्रक्चर, इसकी प्रिपरेशन मेथड, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूज, ये सब चीजें नेक्स्ट वीडियो में अपन लेके आएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।